कभी आपने किसी मूषक को देखा है? उसे सदैव कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुतरता रहता है दिन भर रात भर। कभी आपके रसोई घर से कुछ उठा लेगा, कभी भंडार से कुछ उठा लेगा, कभी आपके वस्त्र फाड़ देगा, कुछ उठा के अपने बिल में ले जाएगा। किंतु आप देखिए, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती, उसका पेट कभी नहीं भरता। इसी के विपरीत होती है नदी। किसी से कुछ नहीं चुराती, केवल बांटती है। अपनी इस जल को इस प्रकृति में बांटती, इस धरा को सींचती जाती है, इस प्रकृति को एक नया जन्म देते जाती है। और यही नदी जो सदैव केवल बांटती है, आप देखेंगे कि ये कभी खाली नहीं होती। इससे आप क्या समझे? जो सदैव छीन कर खाता है वो सदैव भूखा रहता है। जो व्यक्ति सदैव सब में बांटता है उसे ये भूख कभी नहीं सताती। वही मूषक जो सबसे छीनता है अकेला पड़ जाता है, उसके शत्रु बन जाते हैं। वही नदी जो सब में केवल बांटती है, उसे लोग माता समझकर उसकी पूजा करते हैं। इसलिए छीनने में नहीं, बांटने में विश्वास रखें। भाग्य, कितना सुंदर शब्द है ये भाग्य। किंतु जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कुछ नहीं मिलता, उससे कम भी कुछ नहीं मिलता। नियति की जो लिखी है वो कभी नहीं मिटती। किंतु कोई ये नहीं समझता कि नियति आपकी नीयत से बदलती है। यदि आप शुभ विचार रखेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो नियति आपके साथ अशुभ होने ही नहीं देगी। कभी आकाश में पंछी को देखिए, वो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहता। चाहे कितना भी तूफान आए, कैसी भी हवा चले, घूमता है एक एक तिनका उठाकर। अपना सौभाग्य, अपना घर स्वयं बनाता है, अपनी संतान को अस्तित्व में लाता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे उड़ना सिखाता है। भाग्य पर निर्भर कभी नहीं रहता। और यही बात हमें भी तो सीखनी। स्मरण रखिएगा, आपका भाग्य कोई लिखी हुई नियति नहीं है। आपका भाग्य वो सत्य है जो दिन प्रतिदिन आप स्वयं लिखते हैं। कुछ अपने परिश्रम से, कुछ आपकी नीयत से। सुरक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, किंतु यही व्यक्ति की सबसे बड़ी शत्रु भी होती है। कैसे? सोचिए, एक व्यक्ति जब सुरक्षित वातावरण में होता है तब उसमें आलस आ जाता है। वो जानता है कि ना मुझे भविष्य के लिए कुछ करना है, ना आज के लिए कुछ करना है, केवल जीवन जीना है। इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलना अति आवश्यक है। सोचिए, पंछी जो अपनी संतान को जन्म देता है, कुछ समय के पश्चात उसे घोंसले से निकाल देता है। क्यों? यदि ऐसा नहीं किया तो वो संतान जीवन जीना सीखेगी ही नहीं। यदि उसे डाली से नीचे नहीं फेंका तो संतान उड़ ही नहीं पाएगी, उसके पंख सशक्त नहीं होंगे, वो स्वयं का घोंसला बनाएगी ही नहीं। पंछी अपना घोंसला तब बनाते हैं जब उनके अभिभावक उन्हें छोड़ देते हैं। स्मरण रखिएगा, आप सुरक्षा चक्र से बाहर निकलेंगे, संकट आएंगे जिसके कारण आप सतर्क होंगे, उनका सामना करोगे तो आप बलशाली होंगे। अब वो संकट दोबारा ना आए इसलिए आप योजना बनाओगे। यदि आप स्वयं का विकास चाहते हैं तो जब भी आपको लगे कि आप एक सुरक्षित वातावरण में हैं, एक सुरक्षा चक्र में हैं, तो इस घेरे से बाहर निकलिए। यहां है आपका विकास। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।